श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। धर्म करने वाले व्यक्ति का लक्ष्य होता है मोक्ष, बंधन मुक्ति, बंधन से मुक्त होना। बंधन मुक्ति के दो प्रमुख उपाय हैं, संवर और निर्जरा, तपस्या। तपस्या उसका एक बड़ा साधन है। इतना स्पष्ट होना चाहिए कि केवल उपवास करना या लंबा उपवास करना ही तपस्या नहीं है, कम खाना भी तपस्या है। ऊनोदरी बहुत बड़ा तप है। रसों का परित्याग करना, गरिष्ठ भोजन का परित्याग करना, विगय का परित्याग करना भी तप है। और संयम करना भोजन के विषय में, आज अमुक घर से एक घर से ज्यादा नहीं खाऊंगा आदि आदि, वह भी तप है। तो तप के अनेक प्रकार हैं और इसके अतिरिक्त तप के और बहुत प्रकार है। स्वाध्याय तप है, ध्यान तप है, विसर्जन करना तप है, आदि आदि सब तप है। आज तो प्रसंग है उपवास के तप का। जिन व्यक्तियों ने उपवास किया, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन का उपवास किया, तप तपा और उसका अभिनंदन किया गया। तत् सचमुच अभिनंदनीय है, अपनी आत्मा के लिए अभिनंदनीय है और दूसरों के लिए भी अभिनंदनीय है। तपस्या करना बहुत अच्छा है, पर तपस्या कैसे करें इस बारे में जानना बहुत जरूरी है। तपस्या का विवेक, तपस्या का प्रबोध वह बहुत आवश्यक है। कैसे करें? 2 शब्द आते हैं, एक उपवास और एक लंघन। लंघन आयुर्वेद का शब्द है, उपवास धर्मशास्त्रों का शब्द है। लंघन, आयुर्वेद के लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से लंघन कराते हैं, खाना बंद कर देते हैं। बस इतना ही है कि खाना बंद कर दिया, 1 दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, और प्राकृतिक चिकित्सा वाले 40-40 दिन का उपवास कराते हैं। थोड़ा सा नींबू रस और पानी देते हैं, उपवास कहलाता है, वह उपवास कराते हैं, लंघन कराते हैं। लंघन। जब धर्म के सामने प्रश्न आया कि उपवास में लंघन में अंतर क्या है, तो इसका एक बहुत सुंदर समाधान भी दिया गया। उपवास, उपवास 2 शब्द हैं। उप माने नजदीक रहना, पास में रहना, वास माने बसना, रहना, निकट रहना। जब आत्मा के निकट रहकर साधना की जाती है उसका नाम है उपवास। और उपवास तो कर लिया और दिन भर हिंसा आदि आदि कामों में लगे रहे, तम से संग लंघनम विदु, तो लंघन हो गया, उपवास नहीं हुआ। उपवास को बहुत महत्व देना चाहिए। तो उपवास करें तो उस दिन स्मृति रहे, आज मेरे उपवास है, मैं कोई भी यथासंभव अशुभ प्रवृत्ति करने से बचूंगा, अशुभ प्रवृत्ति नहीं करूंगा, आरंभ समारंभ भी कम करूंगा, कमी करूंगा उसमें भी। उपवास पचक लिया
उपवास का संकल्प कर लिया और फिर याद कब आए कि जब पालना करना है या कोई भूख लग जाए तब याद आए कि आज मेरे उपवास है। उपवास में तो साधना का जीवन है। प्राचीन काल में पद्धति थी कि श्रावक जब उपवास करते तो उपवास के समय पोषदशाला में चले जाते, अपनी पोषदशाला में जाकर यानी धर्म करने का जो स्थान होता वहां चले जाते और दिन भर उसमें साधना में लगे रहते, वह उपवास है। और अगर दिन भर तो हिंसा आदि आदि कलह भी झगड़ा भी और में लगे रहे और खाना नहीं खाया, तो आयुर्वेद की भाषा में तो या धर्म चिंतकों की भाषा में तम शेषम लंघनम विदु, वह तो लंघन हो गया। लंघन तो है कि नहीं खाया, लंघन हो गया। उपवास का जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिला। उपवास करने वालों को कम से कम दिन रात में 3 घंटा स्वाध्याय ध्यान में बिताना चाहिए। स्वाध्याय करे, जप करे, ध्यान करे, सामायिक करे और उसमें लगाए। 3 घंटा तो कम से कम है। और अच्छा तो होता है कि 24 घंटा में आधा आधा कर ले, कि 10-12 घंटा तो अपने ध्यान स्वाध्याय जप आदि में लगाए, आधा घंटा नींद आदि देहचर्या में लगता ही है वह सारा, तो वह बहुत अच्छा उपवास होता है। उपवास करने की विधि को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब विधि को जाने तो पूरा लाभ मिलता है। जब तक विधि का ज्ञान नहीं होता पूरा लाभ नहीं हो सकता। विधि अविधि, अविधि से किया हुआ काम ठीक नहीं होता, चाहे 50 बार कर ले ठीक नहीं होता है। विधि से किया और एक बार में काम ठीक हो जाएगा। तो हमें करने के साथ उपवास की विधि को जानना है, चाहे 1 दिन का उपवास हो, चाहे 10 दिन का हो, चाहे 20 दिन का, चाहे महीने का उपवास हो। कैसे करें, यानी उसमें क्या करें। केवल न खाएं इतना ही नहीं, आत्मा की सन्निधि में कैसे रहें, आत्मा के पास कैसे रहें, इसका बड़ा महत्व होता है। आत्मा के पास रहना, उपवास तो कर लिया और सीधा छापा सामने आया समाचार पत्र और देखा आज भाव क्या है, शेयरों का भाव क्या है, ये क्या है, वह क्या है, तो फिर उपवास का आनंद नहीं आएगा। उपवास में जो मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा। उपवास तो कर लिया और ध्यान रसोई चूल्हा पापड़ बड़ी में उसी में लगा रहा, उसी काम में लगा रहा, तो फिर वह उपवास का लाभ नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। क्योंकि क्रिया ठीक नहीं होती है तब ठीक होता नहीं काम। एक बाई सामायिक कर रही थी घर में ही, तो सामायिक कर रही थी और बहू रसोई बना रही थी। अब बीच में वो कहीं चली गई कोई काम से, अब रसोई खुली पड़ी थी, वह सामने बैठी थी। कुत्ता आ गया अचानक। अब कुत्ते को देखा और सामायिक तो थी, अब सामायिक बड़ी कि कुत्ता रसोई बड़ी, रहा नहीं गया तो बहू तो है नहीं। अब बहू को तो जब शुरू कर दिया, लंबा पूछो लंका पेठो, लंबा पूछो लंका बैठो। देख लंब पूंछ वाला, लंबी पूंछ वाला लंका में चला आ गया है। इतने में सुना तो बहू आ गई और क्या हुआ, क्या क्या हुआ, काम हो गया सारा, बस लंका लूटी गई, ले गया रोटियां। अब ध्यान जब ऐसा रहता है तो फिर सामायिक का जो लाभ मिलना चाहिए कैसे मिल सकता है। यानी जो भी काम करें निष्ठा के साथ करें। निष्ठा, इस मामले में हम एक उदाहरण ले सकते हैं, यानी अच्छाई कहीं से भी ली जाए। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं, मैंने देखा भी है, इतनी एकाग्रता से पढ़ते हैं, निष्ठा के साथ पढ़ते हैं, पूरी निष्ठा के साथ पढ़ते हैं। उनका नियम तो यह है
कि नमाज पढ़ते समय चाहे सांप आ जाए, कुछ भी आ जाए, बस उठना ही नहीं है, वहां से हिलना नहीं है। बड़ी निष्ठा के साथ होता है। ऐसी निष्ठा पैदा हो जाए, चाहे सामायिक करें चाहे उपवास करें, निष्ठा पैदा हो जाए और विधि से करें, तो मैं मानता हूं कि उपवास बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ा तप है। केवल न खाना ही लाभ नहीं है, वह तो है ही, खाने का संयम करना भी बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन है, और आज के जमाने में तो बहुत कठिन है। आज इतनी वस्तुएं बन चुकी और बाहर निकलते ही बाजार जब आदमी जाता है, विरासत का छोटा बाजार है, किंतु बड़े शहरों के बाजार में जाए तो इतनी वस्तुएं हैं कि आदमी का मन ललचा जाता है और पता नहीं कितना खाता है, डबल ट्रबल खा जाता होगा, और खाने के कारण बहुत बीमारियां भी पैदा हो रही है। तो आज का बच्चा बहुत खाता है, प्रारंभ से ही खाने की इतनी चीजें बन गई, इतने पुड़िए आकर्षक बन गए कि देखते ही मन ललचा जाता है। तो खाने का संयम करना भी कम बात नहीं है, आज के जमाने में तो बहुत बड़ी बात है। कभी एक दिन नहीं खाऊंगा, 10 दिन नहीं खाऊंगा, छोटी छोटी लड़कियां, छोटे छोटे लड़के तपस्या कर लेते हैं, अठाई कर लेते हैं। आश्चर्य की बात तो है ही। कल मैं बेंगानी आया, जिसने अठाई की थी सामने बैठा है, बोला कि आपने मुझे पहचाना कि नहीं, पहचाना कि नहीं। हमने कहा पहचान लिया। अब इतना छोटा लड़का 8 दिन न खाए, ये बात समझ में आने वाली तो नहीं है आज के जमाने में। अठाई कर ले, 8 वर्ष का होगा, 8, 9, 10 वर्ष का, 8 वर्ष का, और 8 दिन न खाए, कैसे संभव है? परंतु एक संस्कार है, कर लेते हैं। तो खाना छोड़ना भी बड़ी बात है, आज के जमाने में तो बहुत बड़ी बात है, किंतु उसका पूरा लाभ उठाना हो तो केवल खाने का संयम तक सीमित न रहे। उपवास बहुत बड़ी साधना है। आत्मा का चिंतन करें, आत्मनिरीक्षण करें, अपने आप को देखने की साधना करें, स्वाध्याय करें, ध्यान करें, और ऐसा तन्मय हो जाए कि सचमुच आत्मा के निकट चले जाएं। उपवास, उप समीपम, बसती बासे, एकदम समीप चले जाएं, आत्मा के निकट चले जाएं। अगर ऐसी तपस्या होती है तो फिर उसे पूछने की जरूरत नहीं कि मैं क्या साधना करूं, अपने आप साधना समझ में आ जाती है। तो जो लोग तप रहे हैं या जिन्होंने तप तपा है, वह सचमुच प्रेरणा है, बड़ी प्रेरणा है। जब अन्न की कमी थी तो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक दिन एकासन करने की बात कही थी। व्यावहारिक लाभ भी है कि अन्न का बचाव होगा, किंतु जैन समाज तो जितनी तपस्या कर रहा है, पूरा जैन समाज काफी तप करता है। मंदिर मार्गी भी बहुत तपस्या करते हैं, स्थानकवासी भी करते हैं, दिगंबर समाज में भी होती है, अपने यहाँ हो रही है। सब तप तपते हैं, क्योंकि भगवान महावीर ने स्वयं तप तपा था, स्वयं तपस्या की थी। एक अंतर को समझ लेना है। अंतर यह है कि भगवान महावीर की तपस्या, चाहे 6 महीने की तपस्या, इतनी लंबी तपस्या थी ध्यान साधना के लिए। यानी उन्होंने नहीं खाया ध्यान की साधना के लिए कि लंबे समय तक ध्यान करें, और खाने से उतना लंबे समय तक ध्यान नहीं होता, बीच में व्यवधान होता है। तो तपस्या है ध्यान साधना, आत्मोपासना, आत्मनिरीक्षण, आत्मा के निकट रहने के लिए। वह गौण हो जाए और केवल न खाना प्रमुख बन जाए, ठीक नहीं होता। ठीक वही बात होती है। एक पुरानी बात है, जब यहाँ अंग्रेजों का राज्य था तो एक अंग्रेज कलेक्टर अपनी पार्टी के साथ जंगल में सैर के लिए गया। अब पार्टी के लोग बिछुड़ गए, जंगल गहरा था, इधर उधर हो गए, भटक गए, वह भी भटक गया। आखिर भूख लग गई, प्यास लग गई, गर्मी का मौसम था, प्यास बहुत लगी। तो देखा क्या करें, कोई पास में नहीं है, पानी पीछे रह गया,
एक झोपड़ी दिखी टीले पर, जो पहाड़ी थी छोटी, पहाड़ी पर एक झोपड़ी थी। वहां गया, जाकर देखा तो आदमी है। भाषा तो समझते नहीं थे, ऐसे संकेत किया, उन्होंने पानी पिला दिया। फिर संकेत किया, ये अंगुलियां बहुत काम करती है, बस ये सारी बात समझ में आ जाती है। ऐसे संकेत किया, उन्होंने रोटी दे दी और रोटी पर प्याज और का साग रख दिया। अंग्रेज था, वही संस्कार था। उसने जो ऊपर रखा था व्यंजन साग, उसको तो खा लिया और रोटी को फेंक दिया। तस्तरी थी वह, तो रोटी को तस्तरी समझकर फेंक दिया। जो मूल खाने का था उसको तो फेंक दिया, है जो खाने का सहायक था उसको खा लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तपस्या तो साग जैसे समझ लो, आत्मचिंतन, ध्यान, जप, यह है रोटी के बराबर। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ऊपर ऊपर का तो खाया जा रहा है, साग व्यंजन तो खाया जा रहा है, रोटी को तस्तरी समझकर फेंका जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी साग है रोटी खाने के लिए, तपस्या है आत्मचिंतन के लिए, आत्मोपासना के लिए, आत्मा के सन्निधि में रहने के लिए। तो वह बात तो छूट जाए, रोटी तो फेंक दी जाए और केवल साग साग खा लिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तपस्या का खूब अर्थ समझना चाहिए कि तपस्या क्या है। तपस्या है निर्जरा के लिए। निर्जरा यानी जो कर्म बंधन हो चुका, पहले कर्म बंधन हो गया है और वह बंधन कमजोर करना है, उस बंधन को तोड़ना है, आत्मा की सफाई करनी है। सफाई के लिए तपस्या है कि जिससे शोधन हो जाए। शोधन दोनों होता है, तपस्या से शरीर का शोधन भी होता है। अगर विवेक पूर्वक तप किया जाए तो बहुत सारी बीमारियां जो संचित रहती है भीतर, उनका शोधन हो जाता है, सफाई होती है। और शायद लगता है कि तपस्या जब गहरी होती है तो ये जितने आज कीटाणु, बैक्टीरिया आदि आदि बतलाते हैं, वे भी बेचारे शांत हो जाते हैं। उज्जैन में एक भाई था, वह एक इलाज करता था लकवे का। उसका इलाज का यही तरीका कि 28 कराई, ये लकवा गायब। बस पता नहीं कितने लोगों को उसने ठीक किया तप के द्वारा। तो तपस्या एक प्रयोग है, उपवास भी प्रयोग है। महात्मा गांधी ने उपवास को प्रयोग के रूप में बताया। अनेक पश्चिमी लेखकों ने उपवास को प्रयोगात्मक लिखा है कि उपवास बीमारी मिटाने का प्रयोग कैसे है। तो उपवास से शारीरिक लाभ निश्चित होता है, कोई संदेह नहीं। बहुत सारी बीमारियां भीतर से निकल जाती है, पर यह छोटी बात है, हम यहाँ तक नहीं अटके। हमारी दृष्टि परमार्थ की दृष्टि है कि शारीरिक लाभ तो होता ही है, हमें आत्मा का लाभ पाना है, आत्मा के निकट रहना है, आत्मा की सन्निधि में रहना है और आत्मा का अनुभव करना है, चेतना का अनुभव करना है। यह एक बहुत बड़ा लाभ होता है। ये दोनों समझ लें कि शरीर का लाभ लंघन के द्वारा भी होता है, उपवास के द्वारा भी होता है, ये दोनों में समान है। किंतु लंघन में आत्मा की सन्निधि का लाभ नहीं मिलता, आत्मचिंतन का लाभ नहीं मिलता, और उपवास में आत्मा की सन्निधि में, आत्मा के निकट रहने का लाभ मिलता है। जब जो निकट आ जाता है कितना लाभ होता है, जो जिसके निकट चला गया। निकट यो यस्य हृदय स्थित है। दूरी का प्रश्न आया कि दूर कौन निकट कौन, कि क्षेत्र की दूरी दूरी नहीं होती। जो यस्य हृदय स्थित है, जो जिसके हृदय में स्थित हो गया वह उसके निकट हो गया है। जो हृदय में स्थित नहीं है, पास में आकर बैठा तो भी मन करेगा उठ जाए तो अच्छा है, जल्दी उठ जाए तो अच्छा है, तो वह निकट होता है। हम आत्मा के निकट रह सके, सबसे बड़ी उपलब्धि है धार्मिक आदमी के लिए आत्मा के निकट रहना, कि वह आत्मा के निकट रह सके, बार बार आत्मा का चिंतन करे। अगर आत्मा है तो धर्म का कोई अर्थ है,
और आत्मा में विश्वास नहीं है तो धर्म करना उसका व्यर्थ है, कोई अर्थ भी नहीं रखता। हमारे केंद्र में, धर्म के केंद्र में है आत्मा। कुछ लोग मानते हैं परमात्मा, ठीक है, उनकी वह भावना है परमात्मा, पर एक महान आत्मा को मानते हैं। हम लोग मानते हैं आत्मा। आत्मा की सन्निधि में रहें तो आत्मा के पास रहना बड़ी बात है। तो तपस्या करने वाले अगर आत्मा की सन्निधि में रहने की बात को समझ लें और आत्मचिंतन में अधिक समय बिताएं तो तपस्या बहुत प्रभावकारी, बहुत लाभदायी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो तप तपना नहीं जानता वह कमजोर रहता है, कि तपस्या नहीं कर सकता, कमजोर है। तो हमारे मनोबल बढ़ाने के लिए और शक्तिशाली बनने के लिए तप तपना बहुत जरूरी है। पर एक बात यह भी ध्यान दे लें कि तपस्या को अगर महावीर के सिद्धांत को समझते हैं तो केवल उपवास तक सीमित न रखें। प्रतिसंलीनता तप है, आसन करना तप है, इंद्रिय विजय करना तप है, विनय तप है, सेवा तप है, स्वाध्याय तप है, ध्यान तप है और व्युत्सर्ग करना, सब कुछ ममत्व को छोड़ देना तप है। तप का एक बहुत बड़ा विस्तृत रूप है, उस तप का हम प्रयोग करें। हमने तो चाहा था कि जैसे वर्षी तप करते हैं बहुत सारे, कोई व्यक्ति ऐसा वर्षी तप करे कि वर्ष भर में एक भी अपशब्द नहीं बोलूंगा, गाली नहीं बोलूंगा, तो मानता हूं वह वर्षी तप उपवास करने वाले से कम लाभ का नहीं है, ज्यादा लाभ का हो सकता है। एक व्यक्ति संकल्प कर ले कि वर्ष भर में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, किसी के साथ कलह नहीं करूंगा, वह वर्षी तप बहुत शक्तिशाली वर्षी तप बन जाता है। तो हम तपस्या को भी विस्तार दें और ऐसा करें जिससे जीवन में परिवर्तन आए, शांति रहे, अशांति न बढ़े। अहिंसा से जीवन बदले, अहिंसा